नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस के ऊपर जो हमने एक सीरीज शुरू की थी, उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो में जो पहली शिक्षा हमें मिलती है वो है, जो आपका अपना है दूसरों की तारीफ पर निर्भर ना रहें, इसमें कोई सार नहीं है। व्यक्तिगत उत्कर्ष किसी बाहरी स्रोत से हासिल नहीं किया जा सकता है। यह जीवन का कठोर तथ्य है कि दूसरे लोग, वे लोग भी जिन्हें आप प्यार करते हैं, जरूरी नहीं कि आपके विचारों से सहमत हों, आपको समझें या जिन चीजों में आपको रस मिलता है उन्हें भी रस मिले। गहराई से सोचिए और आप पाएंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसमें क्या रखा है। अपने उत्कर्ष का सृजन आपको स्वयं करना है। व्यक्तिगत उत्कर्ष महज श्रेष्ठ व्यक्तियों से संपर्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तो आपको स्वयं हासिल करना होगा। यह काम आप ही कर सकते हैं। अभी तुरंत इस काम को हाथ में लीजिए, उसमें अपना सर्वोत्तम उड़ेल दीजिए और इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। अपने जरूरी काम में लगे रहिए, इसकी परवाह किए बगैर कि इससे दूसरों की नज़र में आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी या उनसे कितनी तारीफ मिलेगी। इस पर विचार करें। आपका अपना क्या है? आप अपने विचारों, साधनों और अवसरों का जो इस्तेमाल करते हैं, बस उतना ही। क्या आपके पास किताबें हैं? उन्हें पढ़ें, उनसे सीखें, उनमें जो बुद्धिमत्ता है उसका उपयोग करें। क्या आपके पास कोई विशेष ज्ञान है? उसका पूरा और अच्छा इस्तेमाल करें। क्या आपके पास औजार है? उन्हें निकालें और उनसे कुछ बनाएं या कुछ टूट फूट की मरम्मत करें। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? उसे और आगे बढ़ाएं और उसके जरिए अपना विकास करें। आपके पास जो है, जो सचमुच आपका है, उसका अधिकतम उपयोग करें। आपका सचमुच अपना क्या है, यह पहचान कर जब आप अपनी क्रियाओं का सामंजस्य प्रकृति से बैठा लेंगे, तभी आप प्रसन्न और चिंता मुक्त जीवन जीना शुरू कर सकेंगे। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है वो है इच्छाओं और तथ्यों के बीच सामंजस्य। जीवन और प्रकृति ऐसे नियमों से संचालित होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लेंगे, आंतरिक शांति हासिल करना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। आपका यह चाहना आपकी नासमझी है कि आपकी संतानें या आपका जीवन साथी हमेशा जीवित रहेगा। जैसे आप मरते हैं, वे भी मरते हैं, और मृत्यु का यह नियम आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। इसी तरह यह चाहना भी नासमझी है कि कोई कर्मचारी, रिश्तेदार या मित्र त्रुटिहीन हो सकता है। ये उन चीजों को नियंत्रित करने की चाह है जिन्हें आप हकीकत में नियंत्रित नहीं कर सकते। ये जरूर हमारे वश में है कि हमें निराशा हाथ न लगे। अगर हम अपनी इच्छाओं से अपलावित न हो जाएं और तथ्यों के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करें। अगर आपको स्वतंत्रता की कामना है तो ऐसी चीज की इच्छा न करें जो दूसरों पर निर्भर है, अन्यथा आप हमेशा एक असहाय दास बने रहेंगे। ये समझें कि स्वतंत्रता वस्तुतः है क्या और ये कैसे प्राप्त की जा सकती है। आपको जो भी अच्छा लगता है वो करने या पाने का अधिकार स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता आती है ये समझने से कि हमारी अपनी शक्ति की सीमा क्या है और प्राकृतिक विधान ने कौन कौन सी सीमाएं हम सब पर आरोपित कर रखी हैं। जीवन की सीमाओं तथा अपरिहार्यताओं को स्वीकार कर और उनसे लड़ने झगड़ने के बजाय उनके साथ संतुलन बनाकर ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम उन चीजों के लिए जो हमारे वश में नहीं है अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेक देते हैं, तो स्वतंत्रता तिरोहित हो जाती है। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है वो है, प्रशांति ही मानसिक प्रगति का लक्ष्य है। उच्चतम जीवन का सबसे विश्वसनीय लक्षण है प्रशांति। मानसिक प्रगति आंतरिक विक्षोभ से मुक्ति में प्रकट होती है। इस या उस चीज के बारे में परेशान होना आप त्याग सकते हैं। अगर आपको उच्चतर जीवन चाहिए तो सोचने के इन चालू ढर्रों से बचिए। अगर मैं कठोर परिश्रम नहीं करता
तो मैं कभी भी अच्छी जीविका अर्जित नहीं कर सकूंगा। मुझे कोई नहीं पहचानेगा, मैं किसी गिनती का नहीं रह जाऊंगा, आदि आदि। चिंता, डर, संदेह और सीमाहीन इच्छा से लदे रहकर समृद्धि में जीने से बेहतर है पीड़ा और भय से मुक्त रहते हुए भूख से मर जाना। आत्मस्वामित्व के कार्यक्रम पर अमल करना तुरंत शुरू कर दें, लेकिन यह शुरुआत हल्की होनी चाहिए, उन छोटी छोटी चीजों से जो आपको परेशान करती हैं। क्या आपको अपना बटुआ बहुत खोजने पे भी नहीं मिल रहा है? ऐसी स्थिति में अपने आप से कहें, इस असुविधा को शांतिपूर्वक सहन करना वो कीमत है जो मैं आंतरिक प्रशांति और उद्विग्नता से मुक्ति के लिए चुकाता हूं। मैं जानता हूं कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। जब आप अपने बच्चे को बुलाते हैं तो इस बात के लिए प्रस्तुत रहिए कि वो आपको प्रत्युत्तर नहीं भी दे सकता है। वो प्रत्युत्तर देता भी है तो जरूरी नहीं है कि वो वही करेगा जो आप चाहते हैं कि वो करे। इन परिस्थितियों में अगर आप शुद्ध हो जाते हैं तो इससे आपका या आपके बच्चे का कोई भला नहीं होगा। आपको विचलित कर दे, ये उसके बस की बात नहीं होनी चाहिए। आप विचलित होंगे या नहीं, ये आपके अपने हाथ में है। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है उसका नाम है, जो है उसकी देखभाल करें, जो नहीं रहा उसकी चिंता छोड़ें। हमसे वस्तुतः कुछ भी लिया नहीं जा सकता, इसलिए खोने को कुछ भी नहीं है। आंतरिक शांति उसी बिंदु से शुरू होती है जब हम मैंने अमुक चीज खो दी है ये कहना छोड़कर ये कहना शुरू कर देते हैं कि अमुक चीज जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। क्या आपके बच्चों की मृत्यु हो गई है? वे वहां वापस चले गए जहां से आए थे। क्या आपका साथी नहीं रहा? वो वहीं चला गया जहां से वो आया था या आई थी। क्या आपकी धन संपत्ति आपसे ले ली गई? वो वहीं लौट गई है जहां से वो आई थी। आप शायद इसलिए विचलित हैं कि एक बुरा आदमी आपकी चीजें ले गया, लेकिन यह आपकी चिंता का विषय क्यों होना चाहिए कि दुनिया ने आपको जो चीजें दी थीं उन्हें दुनिया को वापस लौटाने का माध्यम कौन बना? महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक दुनिया ने आपको कुछ दे रखा है आप उसकी अच्छी तरह देखभाल करें, ठीक वैसे ही जैसे कोई मुसाफिर किसी सराय में अपने कमरे की देखभाल करता है। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है उसका नाम है दुर्घटनाओं के प्रति दृष्टिकोण। वास्तव में कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, वास्तव में कुछ भी आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि आपकी अपनी इच्छा शक्ति सदैव आपके अपने नियंत्रण में होती है। बीमारी आपके शरीर को बाधित कर सकती है, लेकिन क्या आप सिर्फ शरीर हैं? लंगड़ापन आपके पैरों की गति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आप सिर्फ पैर नहीं हैं। आपकी इच्छा शक्ति किसी दुर्घटना से बाधित क्यों हो? आपके साथ जो दूसरी घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी इसी तरह विचार करें। धन्यवाद। तो आप देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल सटीक वो बात कही जा रही है जिससे हम हर सामान्य इंसान पीड़ित होते हैं और उन्हीं विषयों को लेकर जिंदगी में चिंतित होते हैं। डायरेक्ट उन्हीं विषयों को केंद्रित करती हुई ये बातें हैं, तो शायद आप भी इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।